हैं। जैसा कि आप सबको पता था कि आज आपकी सुनवाई थी और एक बार आपका केस टेकअप हुआ, तो जज साहब ने ये कह दिया कि चूँकि अभी हमें कुछ मामले हैं जो सुनना है, उसके बाद हम आपके मामले को सुनेंगे। और करीब थोड़ा-सा ही जैसे कोर्ट का समय बचा था, तो जज साहब ने दोबारा इस अपने केस की सुनवाई के लिए समय निकाला और केस दोबारा टेकअप हुआ। केस टेकअप हुआ और विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि साहब ये जो मामला है, ये जजमेंट आ गया है, ऐसा ना हो कि ये लोग इसको आगे बढ़ा दें और हमारा जो है लोकस जो है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए आप जो है हमें प्रोटेक्ट कर दीजिए। तो जज साहब ने कहा कि सरकारी वकील से ये पूछा कि आप ये बताएं, अगर आप कोई फर्दर डेवलपमेंट करने जा रहे हों तो हम जो है इनका जो राइट है, ऐसा ना हो कि इनका नुकसान हो, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर दें। दूसरी बात जो निकल के आई जज साहब की तरफ से कि अगर आप जो है इसको डिसाइड करवाना चाहते हैं तो वो भी बताएं, हम इसको डिसाइड कर देते हैं। तीसरी बात जो पूछी गई सबसे ज़रूरी, रणविजय सर जो सीएससी हैं स्टेट की तरफ से, उनसे पूछा गया कि विभाग का क्या है, आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि साहब हम इसको पता करके बताते हैं। पहली बार जब केस टेकअप हुआ तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा-सा टाइम में चाहिए, इसको हम पता करके बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप जाइए, अभी जाइए, पूछ के आइए और अभी सवा घंटा बाकी है, हम इसको दोबारा सुनेंगे। उसके बाद जब वो पूछ के आए, दोबारा केस टेकअप हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि अभी हमने फ़िलहाल इस पर कोई डिसीज़न नहीं लिया है और हमें थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है कल पूछ के आ जाइए। तो संजय भसीन साहब चूँकि अपीयर हुए स्टेट की तरफ से, विभाग की तरफ से, संजय भसीन साहब से कोर्ट ने ये पूछा कि आप कल इसको जो है जानकारी करके आ जाइए कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहते हैं आप। तो संजय भसीन ने उस पर अपना वही रटा-रटाया जवाब दिया कि साहब हमको थोड़ा-सा टाइम चाहिए, थोड़ा-सा फर्दर टाइम दे दें और हमें मीटिंग्स करनी पड़ेगी, तो कल नहीं कर पाएँगे, आप हमको मंडे का टाइम दे दीजिए। देखिए, जहाँ तक कोर्ट के रवैये की बात है, कोर्ट चाहती है कि इस मामले को सुन के निस्तारित कर देंगे। अकॉर्डिंग टू जज साहब ये मुकदमा मात्र 20 मिनट का है, क्योंकि सारे मेजर इश्यूज़ जो थे वो सब सॉल्व कर दिए हैं सिंगल बेंच ने। सिर्फ एक मुद्दा बचता है, वो एटीआरई का मुद्दा है। एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या नहीं है, सिर्फ इतना सा मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। और इसको अगर सरकार सोमवार को कह दे कि साहब आप ना स्टे दीजिए ना स्टेटस को करिए, इसको सुन के आप डिसाइड कर दीजिए, आज ही सुन लीजिए। 10:15 बजे कोर्ट बैठेगी, 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी। अगर ये खड़े होकर सरकार की तरफ से अधिवक्ता इस बात को बोल दें तो मंगलवार को आपका मुकदमा डिसाइड हो जाएगा। मान लीजिए सोमवार को हो सकता है ना टाइम मिले, लेकिन मंगलवार को ये मुकदमा डिसाइड हो जाएगा 101%। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अगर आवाज़ आ रही हो तो आप लोग कोशिश करिएगा, थोड़ा धीमी भी है तो आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। विडंबना यह है कि जो सरकार ये दावा करती है कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हितैषी हैं, आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, उस सरकार का वकील कोर्ट में आके ऐसी पैरवी कर रहा है, ऐसे लग रहा हो कि जैसे वो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हों। विभाग की तरफ से पता नहीं कैसी उनकी ब्रीफिंग है, यहाँ पे आके उनको सिर्फ टाइम पास और मनोरंजन करने के अलावा और कोई काम उनको मिलता नहीं है। इतनी लचर पैरवी विभाग की तरफ से हो रही है, सरकार की तरफ से हो रही है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जहाँ एक तरफ कोर्ट इस मामले को सुनकर आपकी 4 साल की पीड़ा का अंत करना चाहती है, वहाँ विभाग की तरफ से जानबूझ के टाइम मांगा जा रहा है। जब जो है कोर्ट पूछ रही है कि आप क्या कोई फर्दर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ सरकार का ये जवाब है कि नहीं अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी हम इसको मीटिंग करेंगे फिर देखेंगे। 3 महीना जजमेंट पूरे होने को हो रहे हैं, आज तक इन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया, कोई मीटिंग ही नहीं की। और अफवाह क्या क्या फैला दी गई, कल रिविजिट हो जाएगी, परसों रिविजिट हो जाएगी, परसों लिस्ट आ जाएगी, लोग उड़ाम खोलो, तुम मारे जाओगे, तुम झेल जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। आज वो लोग अगर ज़िंदा हो, उनका ज़रा सा ज़मीर ज़िंदा हो तो लाइव आएँ और लाइव आकर लोगों को बताएं इस बात को कि सरकार ने आज कोर्ट में कहा है कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है और अभी हमने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया है। खास करके रिविजिट जैसे के लिए स्पष्ट उन्होंने बोला कि साहब अभी हमने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया। ये जो झूठ परोसा गया लोगों के बीच में, मेरा ये मानना है कि अगर जिसने भी आपको ये जानकारी दी थी, कम से कम लोगों के बीच में आके अब आपको इस बात को मानना चाहिए कि जिन्होंने आपको जानकारी दी थी वो जानकारी आपकी मिथ्या थी, झूठी थी। और इस अफवाह को फैला के नुकसान ये हुआ कि इस बीच में जो एक संगठन आपका तैयार हो सकता था, जो सारे लोग खड़े होकर अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते थे, वो अच्छे लोग हाई और लो गुलाम के चक्कर में आपस में बंट गए। और ये बांटा गया लोगों को, और जानबूझ के बांटा गया, चाहे जिसकी मिथ्या बातों में आके बांटा गया। अगर सरकार रिविजिट कर रही थी, आज जब कोर्ट पूछ रही है, तो क्यों सरकार का वकील और जो है जो उनके सीएससी खड़े हैं, सीएससी खड़े हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी हम इस पर कोई नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं। और आपने तो लोगों को पहुँचा दिया कि लिस्ट रिविजिट होने जा रही, कल रिविजिट होने जा रही, परसों आएगी, 4 दिन बाद जो है तुम लोग रोओगे, तुम लोग गिड़गिड़ाओगे, मेरे चरणों में आके गिरोगे। मेरा ये मानना है कि वक्त की मांग है ये। इन सब बातों पर जो भी बातें हुई,
उनको पीछे छोड़ते हुए, किनारे रखते हुए आप समाज की बात करते हैं। वक्त की मांग है कि सारे लोग एक साथ खड़े हों, एक डेट सुनिश्चित की जाए, और वो डेट चूँकि वक्त नहीं है आपके पास। सोमवार को आपका मुकदमा लगा है, सोमवार को अगर सरकार की तरफ से ये पहल नहीं की गई कि आप इसको सुन के डिसाइड कर दीजिए, सारे मेजर इशू सॉल्व हो गए हैं, सिर्फ एटीआरई पे बहस करनी है। जज साहब के हिसाब से 20 मिनट की है, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट नहीं, 2 घंटे की बहस है। उस 2 घंटे की बहस के लिए वो एक दिन निर्धारित कर दें, मंगलवार या बुधवार, उसी दिन आपका डिसीजन आ जाएगा और इन्हीं छुट्टियों में आपको नौकरी मिल जाएगी। अदरवाइज एक बार स्टे या स्टेटस को हो गया तो 12/460 भर्ती का कोई साथी जब इस वीडियो को देखेगा तो उसको उसका दंश क्या होता है उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि 2018 से स्टेटस को और स्टे का उसको क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि आज तक वो लोग मुसीबत झेल रहे हैं। ऐसे ही समय पे उनका भी स्टेटस को हो गया था जो आज तक नहीं हट पाया। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी आज तक संघर्ष किया है, मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ कि मैं कह दूँ नहीं मैंने सिर्फ झंडा गाड़ा है, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरे मुँह से नहीं निकलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अलावा जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अब चूँकि अकाउंट जारी करने की होड़ ख़त्म हो चुकी है, अब वास्तव में समाज को आपकी ज़रूरत है। अगर वास्तव में आप अपने समाज के लिए 6800 परिवारों के लिए कुछ देना चाहते हैं तो वो ये है कि सारे लोग एक साथ इस बात को तय करें कि सोमवार को हमारा जो मुकदमा लगा है उसमें सरकार इस मामले को डिसाइड करवाने के लिए सरकार, जैसे आप याद करें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब कट ऑफ का मैटर चल रहा था, कट ऑफ का मैटर अगर डिसाइड हो पाया तो सिर्फ इस वजह से डिसाइड हो पाया क्योंकि सरकार चाहती थी कि मामला डिसाइड हो। उनके एडवोकेट जनरल यहाँ पे अपीयर हुए, हम लोगों ने सीआरटी पे धरना दिया कि एजी को भेजे सरकार, और एजी आए और एजी ने आके कोर्ट में कहा कि लॉर्डशिप इस मामले में हमें तत्काल निर्णय चाहिए, इसको आप डिसाइड करिए। आज दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज विभाग की तरफ से जो वकील खड़े हैं, मुझे तो लग रहा है या तो उनको इसी काम के पैसे दिए गए हैं कि आप जाइए और टाल मटोल करिए। अदरवाइज आज संजय भसीन साहब अगर सिर्फ इतना बोल देते कि लॉर्डशिप 4 साल पुराना मैटर है, किसी तरह तो आज यहाँ तक पहुँचे, आप इसको कल लगा दीजिए, परसों लगा दीजिए, मंडे को लगा दीजिए, लेकिन इसको सुनकर डिसाइड कर दीजिए। लेकिन जिस ढंग से टाइम पास किया जा रहा है कोर्ट में, जिस ढंग से वहाँ बार बार भागने की कोशिश की जा रही है, मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग कतई नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिले। तय आप लोगों को करना है। मैंने अपनी तरफ से कह दिया, मैं इस बात को खुल के कह रहा हूँ आपके सामने कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ किया इस भर्ती के लिए, लेकिन हाँ इतना हक ज़रूर रखता हूँ कि समय पर आपको ये बता दूँ कि आने वाले सोमवार से पहले अगर कोई ठोस प्रयास करके सरकार पर दबाव नहीं बनाया गया तो बहुत सारे साथियों को सुन के झटका भी लगेगा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी होगी। लेकिन क्या करूँ मैं आपके सामने, लहजा मेरा ठीक हो सकता है कि मैं आपको सहजतापूर्वक अपनी बात बता दूँ, लेकिन मेरे नेचर में झूठ बोलना नहीं। हकीकत यही है कि सोमवार को अगर इस मामले को नहीं संभाला गया, सोमवार को अगर, चूँकि देखिए सब कुछ सरकार के ऊपर है। आपके वकील कहेंगे नहीं साहब स्टे नहीं होना चाहिए, उधर से कहेंगे स्टे होना चाहिए, लेकिन कोर्ट लास्ट में यही पूछेगी कि आप कोई डेवलपमेंट करने जा रहे हो या नहीं करने जा रहे हो। आप निष्कर्ष चाहते हो कि जुलाई की डेट चाहते हो। मुझे ये पता है, ये बेसिक शिक्षा विभाग के लोग अपने वकील को ये कह के भेजेंगे कि आप जुलाई की डेट ले लेना, ये सच है। और एक बार अगर ये मामला यहाँ से निकल गया, एक बार ये डिटेल हो गया, आज जज की प्राथमिकता में है कि हम इस मामले को डिसाइड करेंगे, एक बार ये प्राथमिकता से चला गया तो आने वाले कई सालों तक आप केवल घनचक्कर बनते रह जाएंगे। ये ऐसी बेंच है जो इस मामले को एक दिन में डिसाइड कर सकती है। तय आप सबको करना, जितने सारे लोग हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। जिसने भी आपको जानकारी दी कि नहीं लिस्ट 4 दिन में रिविजिट होकर आएगी, आज उस पर मिट्टी पड़ गई। उन बातों पर भी हम लोग मिट्टी डालते हैं अपनी तरफ से। जो बातें आपने आके लोगों तक गलत पहुंचाई, डराया लोगों को, डर का माहौल बनाया, कोशिश ये की कि लोग दो धड़े में बढ़ जाए, हाई गुणांक लो गुणांक रिविजिट के नाम पे, आज उन सब सारी बातों पर पूर्ण विराम लग गया। कोर्ट में सरकार ने आज खुद खड़े होकर इस बात को बोला है कि अभी हमने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, कोई डेवलपमेंट हमारी तरफ से नहीं हो पाया है, जो भी होगा आप सुनवाई कर रहे हैं, अभी हमने कुछ किया नहीं है। इस बात को आज ने सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता थे खड़े होकर उन्होंने इस बात को माना। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जो लोग भी, देखिए खाता जारी करने की बात आएगी, 20 दावेदार खड़े हो जाएंगे, लेकिन अब चूँकि आगे सड़क पे संघर्ष की बारी है और हमारे पास चूँकि वक्त नहीं है, आज हम बृहस्पतिवार में हैं, शुक्रवार और शनिवार सिर्फ 2 दिन अपने पास हैं, रविवार का दिन वैसे भी छुट्टियों में जाता है, तो इन 2 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, इस पर निर्णय लेकर आज रात के 9 बजे तक का इंतज़ार करें सब लोग, सबसे आपस में बातचीत करके, अगर सब लोग तैयार हुए तो एक सहमति बनाकर, और इस बात में बिना किसी संदेह के, देखिए ये मामला जो है, अब ये शिक्षा मंत्री का, मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री अब इतना कर पाएंगे। अब जब आज तक वो इतना नहीं कर पाए अपने समाज के लिए, वो ये कह दें कि
हमारे समाज के भले की बात है, या चलो समाज छोड़ दो, समाज एक तरफ किनारे कर दो, ये शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं पिछले 4 साल से बेरोजगार टहल रहे हैं, जबकि इनका हक बनता है कि अब तक की सरकारी नौकरी में होते। अगर वो आज तक आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 24 से 48 घंटे में वो कुछ करेंगे भी। इसलिए मेरा ये मानना है, हम लोग कभी काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं, सबका ये मत है कि अब ये मामला जो है, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँचेगा, तब तक इस मामले में कोई हल नहीं निकलेगा। और स्टे चाहने वाले लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बख्श दीजिए इस समाज को, बख्श दीजिए इन बेरोजगार नौजवानों को। अगर एक बार स्टे हो गया तो आपका तो धंधा चलता रहेगा, चंदे पे चंदा, चंदे पे चंदा। दुर्भाग्य से अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो याची बनने के लिए परेशान हैं। वो याची बनते रहेंगे, आपके खाते में पैसा आता रहेगा, आपका तो चलता रहेगा, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाएगा और अगले कई साल तक नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि स्टे का चक्कर छोड़ के मामले को डिसाइड करवाने की तरफ आगे बढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई शॉर्टकट निकालिए। पहले दिन से आज तक हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल साफ है। स्टे का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक बार स्टे हो गया तो मामला कई सालों तक लटका रह जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि एक तय डेट पे डिसाइड हो जाए ये मामला, और जज का कहना है कि 1 घंटे का 20 मिनट का आपका मुकदमा है, हम लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाएँ, लेकिन सुन के इसको डिसाइड कर दिया जाए। तो हम लोगों से इतनी सी गुजारिश है आपसे कि कोशिश ये करें कि सबसे बातचीत करके शनिवार के लिए हम लोग सोच रहे हैं, चूँकि रविवार भी सामने पड़ रहा है, तो शनिवार को कोई डेट डिसाइड कर दी जाए। शनिवार के लिए डेट जो है डिसाइड करके सब लोग सबकी सहमति से हो, इसमें कोई किसी का श्रेय लेने की बात ना हो, नहीं फला ने डिसाइड कर दिया तो हम नहीं जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, उन सभी को व्यक्तिगत फ़ोन लगाइए जिन्होंने भी आज तक आपसे 1 रुपया मांगा हो, उन सबसे बात करिए, उनको तैयार करिए। इस शनिवार के लिए सब लोग मिलकर आह्वान करें, सब लोग आएँ और सब लोग जो है सवाल पूछें, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्राथमिकता में होते हुए हमारा मुद्दा आज एक वकील वहाँ पे खड़े होकर क्यों जो है लीपापोती कर रहा है, क्यों हीरा हवाली कर रहा है, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा अगर आपको जल्द नौकरी चाहिए तो। अदरवाइज अन्य कंडीशन में आप इस नौकरी को तो मेरे हिसाब से सोमवार के बाद आप कितने पीछे जाएंगे ये तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, सोमवार के बाद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो और भी साथी हमारे साथ यहाँ पे हैं, और अमित भाई हैं, संदीप हैं, आशीष भाई मौके पर थे, नवनीत हैं, भोला भाई हैं, अशोक हैं, ये सभी भाई हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी अपनी बात रखें, जो भी कोर्ट की अपडेट है उसको बताएं। तो सबसे पहले अमित भाई हैं, आप रख दें, उसके बाद हम चर्चा। साथियों नमस्कार। ताकि आज कोर्ट में जो हुआ है सभी लोगों को विजय भाई के माध्यम से पता चल ही गया है। हम लोगों के पास समय बहुत कम है। अगर हम अपने मुद्दे को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं तो हम लोगों को आज रात तक फैसला कर लेना है, और हर हालत में शनिवार को यहाँ बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होना है, जिससे कि सरकार के और मुख्यमंत्री के संज्ञान में हमारा मामला आ सके। और इस मैटर पर आप सभी अपने अपने नेताओं से बात अवश्य करिए, क्योंकि आज के बाद हम लोगों के पास समय बहुत कम है। और हमारे आशीष भाई जो कि आज कोर्ट में भी मौजूद थे, वो अब अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, सारी बातें तो आप लोगों ने सुन ली। स्थिति बस ये इतनी है कि सरकार ने हमको ऐसी जगह पे छोड़ा है कि ना वो हमें डूबने दे रही है, ना वो किनारे पर ला रही है। मतलब मैटर को वो डिसाइड करना ही नहीं चाहती। जो स्थिति बनी है वो बस ऐसे ही बनी रहे, चलती रहे, विभाग को कुछ ना करना पड़े। और शिक्षा मंत्री जो हमें आश्वासन देते हैं कि नहीं, हमारे ये CSC जो भी रहेंगे बेसिक की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे यहाँ कोर्ट पे, वो कतई भी बात नहीं रखते हैं, भागते हैं। और डेट पे डेट मिलती है, और आने वाले समय में अगर कुछ हम लोगों के साथ अगर स्टे हो गया तो ये स्थिति 12,460 और भी भर्तियाँ रही हों जो पीछे की आप देख सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अब ये बात शिक्षा मंत्री के हाथ में नहीं है। तो आज शाम को जो भी हमारे टीम के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो आपस में डिसाइड करके आपको बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करना है। और हमको नियुक्ति चाहिए तो उसके लिए हमें प्रयास किस स्तर तक करना होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें और शाम को वेट करें। और बाकी की बात हमारे जैसे रामदयाल भाई हैं और सब लोग हैं बहुत। संदीप। नमस्कार साथियों, जैसा कि देखे हमने भी आज 3 दिन से कोर्ट में देखने को मिला कि उस पर बहुत एक विचार एकत्रित होने की बहुत आवश्यकता है। अगर किसी को नौकरी चाहिए वास्तव में, तब यहाँ सरकार का स्टैंड है किसी तरह इस मामले को स्टे हो जाए, न तो ये पाएँ न तो वो पाएँ। इसलिए इस पे विचार करने की बात है कि हम लोग एकत्रित होकर इस पे एक
कहा जा सकता है कि आप दबाव बनाने के लिए, बाहरी दबाव, इसके लिए धरना करिए। मुख्यमंत्री आवास हो गया या SCRT का कुछ थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है धरने की। और वही ठीक है। नमस्कार साथियों, आज डबल बेंच में जब से मैटर चल रहा है, आज मैं पहले दिन आया था कोर्ट में, और जो परिस्थितियां हमने देखी हैं स्वयं, तो वो तो यही है कि सरकार इसमें भाग रही है। सरकार ना तो इसमें रिविजिट करने के पक्ष में है, ना ही जो है और कुछ करने के पक्ष में है, सिर्फ हीला हवाली कर रही है, इस मैटर को लंगरान करने के पक्ष में है। तो और विजय भाई और सब लोगों ने सारी बातें बता ही दी है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर इस मैटर को जल्दी हम लोगों को डिसाइड कराना है, और बेंच इतनी अच्छी है कि अगर सभी पक्ष चाह लें, खासकर सरकार, क्योंकि सबको सरकार है, सरकार से सारे सवाल जवाब होने हैं, विभाग यानी, तो विभागीय जो वकील हैं अगर वो ये कहते हैं नहीं साहब ये मैटर जो है 1 दिन का है, साहब सुन के इसको डिसाइड कर दीजिए, 1 या 2 डेट में कंटिन्यू करके उसको डिसाइड कर देंगे। लेकिन जब विभाग ही भाग रहा है तो कहाँ से वो चीज़ें करेंगे। इसके लिए जैसा कि अभी सभी लोग बता रहे हैं कि एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है कि सब लोग मिल करके दबाव बनाएं। दबाव अगर बनता है तो फिर जो है ये कहेंगे कि जो है नहीं इसको जो है साहब जल्दी डिसाइड करा दीजिए। 90-97 के मुकदमे में मैं स्वयं लड़ा हूँ, और मैं स्वयं पूरे मुकदमे को लड़ा हूँ डबल बेंच में। उसमें भी यही था कि दबाव जब बनाया गया, सरकार आई, मुकदमा डिसाइड हुआ। तो सोचना आप लोगों को है, आप लोग जल्दी से इस चीज़ पर विचार करिए, और जैसा सब लोग कह रहे हैं कल तक का विचार करके सभी लोग ग्रुपों में अपनी अपनी बात रखें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसे इस समय जो परिस्थितियां बनी हैं, और बहुत ऐसा कहा गया कि खाता जारी हुआ, उसमें सबसे जिम्मेदार रामदयाल है। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन जितने अगुवाकार हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती निवेदन करना चाहूँगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि आप लोग एक छोटा भाई समझ के सब लोग साथ हो जाइए। अगर आज साथ नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी नौकरी मिलेगी, क्योंकि रोज़ लोगों से विभाग से मिलना, विभाग से मिल कर के ये कहना कि रिविजिट हो रही है, कल रिविजिट हो रही है। मैं तो फ़ोन से परेशान हो गया कि हमारा लोग गुणांक है भैया, आपके सहारे थे, आप अधिकारियों से मिलने नहीं जाते। मुझे अंदर से भरोसा था कि रिविजिट नहीं होगी, क्योंकि जब मैं पहली बार मंत्री से मिलने गया था, पहली बार जब गया तो उन्होंने बोला कि हम करेंगे तो पूरी 800 करेंगे, लेकिन वो हल्ला बहुत मच गया कि रिविजिट हो जाएगी, इतना मतलब सीटें मिलेंगी, इतने नहीं मिलेंगी, इसका नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा। लेकिन आज जब कोर्ट के अंदर थे, सरकार पहले भी नहीं चाहती थी कि आपको नौकरी दे, आज भी वही स्थिति में खड़ी है सरकार कि आपको नौकरी ना देना पड़े। ये मैटर किसी तरह टल जाए, टलता रहे, हमें इससे कोई परवाह नहीं। ये आपको और हमें प्लस जितने खाता खोल के बैठ गए हैं अपने अपने घरों में, वो सभी लोगों से मैं निवेदन फिर से करना चाहता हूँ कि सभी लोग एक साथ आएँ और समय 9 बजे रात तक बता दें। हम भी फ़ोन करने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बता दें कि आगे की रणनीति क्या करना है। अगर आज इस परिस्थिति में आप लोग साथ नहीं दिए तो हमें तो मजबूरी में ये चीज़ कदम उठाना ही उठाना है, क्योंकि हमारी भर्ती का मामला है। अगर आज ही कदम नहीं उठा पाए हैं तो भूल जाइए, हम भी नौकरी भूल जाएंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि सारी बातें आपके बीच में हम लोगों ने रख दी हैं, अब तय आप सबको करना है कि क्या आप लोग चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। अगले कई साल तक अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि मामले लगातार ऐसे ही चलते रहें, तो आराम से जो है बैठे रहें। कोई जो है याची लाभ खोज रहा है, कोई स्टे मांग रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए अगले कई साल पड़े हुए हैं।
तो हम लोग कोशिश करेंगे एक बार सभी लोगों से बातचीत करके कोई डेट डिसाइड करें और उसके बाद हम लोग जो भी होगा 9 बजे तक आप लोगों को अपडेट करते हैं। शुक्रिया।